स्वागत है बच्चों आपका अध्ययन विद मी चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ स्टैटिस्टिक्स के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और तीनों के तीनों मैं लेकर के आया हूँ मिसिंग फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए आइए इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए, तो पहला सवाल है हमारे पास मीन के ऊपर। इसमें बोला जा रहा है कि आइए इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आपको f देखने को मिल रहा होगा, ये नंबर मिसिंग है, इसी को बोला जाता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर है इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस। तो यहाँ पर मीन ऑलरेडी गिवन है कि मीन जो है भैया वो 67 है। तो इस फ्रीक्वेंसी को आप फाइंड आउट करो। तो हम कैसे फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करते हैं? तो जैसे आपको नॉर्मल सवाल करना आता है, हमें बिल्कुल वही स्टेप फॉलो करने हैं और वैसे वैसे ही इस क्वेश्चन को करते हुए जाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं मीन का सवाल करने के लिए? तो देखो ये हमारी एक्स आई की वैल्यूज़ गिवन होती हैं, ये एक्स आई की वैल्यूज़ होती हैं, बट ये इंटरवल्स फॉर्म में है। तो पहले इनको हम क्या करते हैं, एक्स आई की फॉर्म में लिखेंगे। अब आप कहोगे सर मीन के तो 2 मेथड हैं, 3 मेथड है ना, स्टेप डेविएशन है, एज्यूम मीन मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। तो वो डेटा पे डिपेंड करता है, आप किसी भी मेथड से जाओ, आपका आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले एक्स आई की वैल्यूज़ को हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमें कॉलम बनाने की नीड पड़ेगी। तो जब इंटरवल में दी होती हैं वैल्यूज़ तो उनको हम एक्स आई में कैसे चेंज करते हैं? तो उनकी एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। एवरेज वैल्यू मीन्स जैसे आप 25 और 35 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 10। 60 का हाफ करोगे तो आएगा 30। तो एवरेज वैल्यू आपको ले लेनी है इस पूरे डेटा की। ठीक है, उसी तरह आप इसे ऐड करो तो कितना आएगा? 80 का आधा 40, और इसे ऐड करो तो आएगा ये 100 का हाफ हो जाएगा 50। 2-3 वैल्यूज़ निकालने के बाद आप अगली वाली खुद प्रिडिक्ट कर सकते हो। 60 होगी, ये 70 होगी, ये 80 होगी और ये 90 होगी। ठीक है, और ये भी आपको तब करना है जब आपको इंटरवल्स कैसे दे रखे हो, कंटिन्यूस फॉर्म में हो, जैसे गैप मेंटेन हो इनके बीच में, तब आपको ये डायरेक्ट लिख देने हैं। अगर गैप मेंटेन नहीं है तो फिर आपको ये डायरेक्ट नहीं लिखने, फिर हर एक का एवरेज वैल्यू निकाल के ही आपको लिखना है। तो एक्स आई हम लिख चुके। एक्स आई के बाद आप चाहो तो डायरेक्ट इसका क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करके एफ आई एक्स आई यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि और छोटी वैल्यूज़ हो जाएं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक वैल्यू मिडिल की सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको एज्यूम कर लिया, तो मैं बेसिकली इस क्वेश्चन को एज्यूम मीन मेथड से करने जा रहा हूँ। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो एज्यूम मीन मेथड भी रिवाइज हो जाएगा हमारा इसी बहाने। तो ए ले लिया। अब हमें ए के बाद जब हम ए ले लेते हैं तो हमें डी आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो डी आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए, यानी कि एक्स आई की हर एक वैल्यू में से मैं ए वाली टर्म्स को माइनस कर दूंगा। तो अब ज़रा माइनस करो, 30 में से 60 माइनस करोगे तो आएगा माइनस का 30, और 40 में से 60 माइनस करोगे तो आएगा माइनस का 20, 50 में से 60 करोगे तो आएगा माइनस का 10, 60 में से 60 गए तो 0, फिर ये प्लस में आ जाएगा 10, 20 और ये आ जाएगा आपका 90, 30। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आ गई मेरे पास डी आई की। अब मुझे फाइनल स्टेप करना है। फाइनल स्टेप में क्या होता है, डी आई की वैल्यू आ गई है और ये मेरी फ्रीक्वेंसी है एफ आई की वैल्यू। तो एफ आई और डी आई की जो है अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक कॉलम और बनेगा, बस एज्यूम मीन मेथड में 2 कॉलम एक्स्ट्रा बन जाते हैं। तो एफ आई डी आई की वैल्यूज़ निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय -30 करोगे तो आएगा 300। ठीक है, और जो है 6 × 20 करोगे तो आएगा 120 माइनस का, और ये आ जाएगा 40 माइनस का, और f से जब 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, और 4 की 10 से करोगे तो आएगा 40, और 12 की 20 से करोगे तो 240, और जब 26 की 30 से करोगे तो आएगा 780। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ निकालने के बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं सम सबका। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं यहाँ पर और इन सभी वैल्यूज़ का सम भी कर लेते हैं। चलिए, तो अब सम करते हैं। तो हमें फॉर्मूले में ज़रूरत पड़ेगी एक तो एफ आई की, तो एफ आई को सम कर लेते हैं। तो 10, 16, 20, 24 और ये हो गया आपका 50 और ये हो गया 62। तो 62 प्लस एफ भी रह गया साथ में। ठीक है, तो ये हमारा सम होके आ गया एफ आई का, और हमें एफ आई डी आई का भी सम चाहिए होता है ना, सिग्मा एफ आई डी आई के लिए। तो ये देखो ये वैल्यूज़ माइनस में आई हैं तो ये ऐड कर लेते हैं अलग से। तो ये आ जाएगा आपका 0 और 4 और 2 6 और 3 और 1 4, माइनस का 460 आएगा, और जब आप इनको प्लस में ऐड करोगे तो आएगा 0, 8 4 12 4 16 का 1 2 3 और ये 10। तो इसमें से ये माइनस कर देते हैं अब, तो 0 प्लस में ही आएगी वैल्यू। 6 में 6 गए 0 और 10 में 4 गए 6, 600 आ गया ये। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, सिग्मा एफ आई डी आई की। ठीक है, अब तो कुछ बचा नहीं इस क्वेश्चन में। अब हम कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला लगाते हैं हम, एक्स बार इज इक्वल टू मीन बराबर क्या होता है, तो मैं पहले मीन ही लिख देता हूँ यहाँ पे। मीन इज इक्वल टू होता है आपका, जब आप एज्यूम मीन मेथड से करते हो तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो मीन आपको गिवन है ऑलरेडी 67, तो मीन की जगह हम 67 रखते हैं,
और ए हमें दे रखा है 60, तो यहाँ 60 लगा लेते हैं। सिग्मा एफ आई डी आई हमने कैलकुलेट करके 600 निकाला है। सिग्मा एफ आई है हमारा ये 62 प्लस एफ। तो अब यहाँ से हम एफ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो 60 को इधर ले जाते हैं और माइनस कर देते हैं। तो 60 में 67 में से 60 जाएंगे तो 7 ही बचेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 662 प्लस एफ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एफ की वैल्यू निकालते हैं। तो ये आ जाएगा 7f और प्लस 43 इज इक्वल टू 600 और 7f इज इक्वल टू 600 में से 434 माइनस कर देते हैं। तो 7f इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4, 6 बचे इधर, 9 में से 3 गए 6 बचे और इधर 5 में से 1 गए तो 4 बचे, 5 में से 4 गए तो 1 बचे। तो f निकाल लेते हैं यहाँ से। तो 166/7 आ जाएगा। अब 7 से डिवाइड दे देते हैं तो आएगा 7 2 ज़ा 14, 2 बचा, 7 3 ज़ा 21, ठीक है। तो 21 तो 23 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आ रहा है वो भी बता देता हूँ। बचेगा 26 आया ना, किस 5 बचा, 0 बढ़ाया, 7 7 ज़ा, तो 23.7 जो है आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, जिसको आप अप्रॉक्स में कितना लिख सकते हो 24, क्योंकि बड़ी आई है ना वैल्यू। तो 23.7 इज़ योर आंसर। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी पॉइंट में भी आ सकती है। आप कहोगे सर ये तो सारी इंटीग्रल फॉर्म में है, तो पॉइंट में भी आ सकती है, बट आप उसको अप्रॉक्स करके भी दिखा सकते हो कि अगर 5 से बड़ा है डेसिमल में तो आप 1 प्लस कर देना, और इधर अगर कम आती तो उसको हम वैसे कर लेते हैं, ठीक है। तो बस एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये आएगा 155 के अप्रॉक्स, 166, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मीन का क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इफ n इक्वल टू 100 एंड मीडियन इज। तो मीडियन गिवन है आपको यहाँ पर, देखो इस क्वेश्चन में मीडियन गिवन है। ये मीडियन का मिसिंग फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन है और n की वैल्यू 100 गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें टेबल की ज़रूरत तो पड़ेगी। अब इसमें डेटा ऐसे दे रखा है हॉरिजॉन्टली, तो हम उसको सीधा करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। तो मार्क्स लिख लेते हैं। मार्क्स हैं आपके 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ठीक है। ये आपके मार्क्स की कॉलम आ गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट कॉलम की तरफ, वो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के बाद तो पहला 10 है। फिर ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ F1, और ये हो गया आपका 25, फिर है 30, फिर एक और मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो इसको नाम दे देते हैं F2, ठीक है। तो ये वाली F2 हो गई और इसको नाम दे दिया हमने F1। तो ये F2 हो गई आपकी, और यहाँ पर लास्ट में है 10, ठीक है। और इसका टोटल दे रखा है, ये चीज़ अलग है, टोटल आपको दे रखा है 100, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हो गया, ये हो गया। अच्छा, आपको पता होगा कि मीडियन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें CF की रिक्वायरमेंट होती है। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं CF को? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो ये सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज होती है और कुछ नहीं होती। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ अपना टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो CF कैसे निकालते हैं? तो पहली वाला टर्म जो होता है वो तो एज इट इज़ रहता है, फिर ये सेकंड वाला ऐड हो जाता है। तो अब 10 में F1 जोड़ोगे तो आप उसे कैसे लिखोगे? 10 प्लस F1। फिर 10 में 25 जोड़ोगे तो आएगा 35 प्लस F1, क्योंकि F1 साथ में ही चलेगा। 35 में 30 जोड़ोगे तो आएगा 65 प्लस F1। अब ये इसमें F2 भी आ जाएगा, तो 65 प्लस F1 प्लस F2, क्योंकि इनको तो ऐड नहीं कर सकते ना, तो प्लस में लिख देंगे हम सिंपली। अब 10 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 75 प्लस F1 प्लस F2, ठीक है। इतना काम हो गया। बस मीडियन में हमें एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और वो है CF की। तो एक बस CF का ही कॉलम बनता है, इसके अलावा और कोई कॉलम बनाने की नीड नहीं होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है टोटल नंबर कितने थे, n की वैल्यू 100 दे रखी है, ठीक है। यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी जो ये है आपका फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है, इसका अगर मैं सम करूँ तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ आएगी वो आएगी 100, यानी कि इनका जो सम है n की वैल्यू दे रखी है 100। और हम जानते हैं कि जो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये भी पूरी फ्रीक्वेंसीज़ का ही सम है। तो लास्ट में जो फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आई होगी वो इस 100 के इक्वली होती है ना। यानी कि यहाँ पर मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ 75 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 100 के इक्वल। तो सिंपली F1 प्लस F2 कितना आ जाएगा मेरा, 100 में से 75 गए तो आ जाएगा 25, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आ गई मेरी, जो मेरी हेल्प करेगी अगर मैं किसी भी तरह से एक फ्रीक्वेंसी निकाल लूँ F1 या F2। तो अगर मेरी F2 आ गई तो फिर मैं इसमें पुट करके F1 की वैल्यू निकाल लूँगा, ठीक है। तो ये इस काम के लिए है।
तो चलिए ये भी हो गया अपना। अब बस नीड है हमें जो है मीडियन के क्वेश्चन में हमें मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी होती है। तो मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट होती है तो वो भी देख लो। तो n की वैल्यू 100 है, तो मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे लिखते हैं, तो मैं यहाँ साइड में दिखा देता हूँ। मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो मीडियन क्लास के लिए आपको करना ये होता है कि जो भी n की वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड कर लो, यानी n/2 की वैल्यू निकालनी होती है। तो 100 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 50। ठीक है, तो 50 को आपको अब देखना है CF में। ठीक है, तो अगर आप देखो तो अब हमें ना तो F1 की वैल्यू पता है ना F2 की वैल्यू, तो 50 कहो तो इसमें भी आ सकता है। अगर F1 की वैल्यू 40 हो जाए तो 50 इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे हम बता नहीं सकते, तो अब हमें ज़रूरत पड़ेगी मीडियन की। तो मीडियन दे रखा है 32, तो 32 किस वाली फ्रीक्वेंसी में आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से 20 से लेकर 30 तक आ रहा है, तो 32 यहाँ पर आएगा हमारा 30 से 40 के बीच में। ठीक है, तो इसीलिए ये मीडियन गिवन भी है, और ये जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो वहाँ मीडियन की वैल्यू हमें लगानी भी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब बस रिक्वायरमेंट है, तो ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। इसमें से अब हम ये पूरी की पूरी मैं मार्क कर देता हूँ, ये अपनी मॉडल क्लास हो गई, सॉरी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास में ये आप जानते हो ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, और ये वाली होगी आपका CF। ठीक है, इस एक ऊपर वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, CF। तो अब बस फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो मीडियन इक्वल्स टू क्या होता है भैया, होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू H। ठीक है, ये फॉर्मूला आई होप आपको याद होगा। तो इसमें L क्या होता है, तो L होती है ये लोअर लिमिट यानी कि 30, प्लस n/2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी इधर ऊपर, तो 50 आया था 50। और ये जो CF है, ये CF होती है ठीक मीडियन क्लास की एक ऊपर वाली वैल्यू, ये CF होती है हमारी 35 प्लस F1। 35 प्लस है, बाहर माइनस लगा तो ये माइनस हो जाएगा F1 डिवाइड बाय नीचे F है, तो F होती है आपकी मेन फ्रीक्वेंसी, वो कितनी है 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 इंटू H। H होता है डिफरेंस बिटवीन द इंटरवल्स, तो 40 और 30 का डिफरेंस कितना आएगा 10, तो ये तो कट गया 3 टाइम्स 10 3 30। बस अब इसको सॉल्व करके हमें मीडियन भी दे रखा है, तो मीडियन की वैल्यू कितनी है 32 इज़ द मीडियन, तो यहाँ मीडियन की जगह मैं 32 पुट कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा, अब 30 को इधर ले आते हैं, तो 30 में से 32 जाएंगे तो बचेंगे 2। ठीक है, 30 इधर आके माइनस हो जाएगा 32 से, तो इधर क्या बच गया, इधर बच गया ये 3 को भी इधर ले आते हैं मल्टीप्लाई में, क्योंकि डिवाइड में है ये वाला नीचे वाला, और उधर बच गया अब 50 में से 35 गए तो कितने बचे, 10 में 5 गए 5, और इधर 4 में से 3 गए 1 माइनस F1। तो अब इसको कैलकुलेट करके हमारा F1 आ जाएगा, तो F1 को इधर ले आते हैं और 6 को इधर ले आते हैं, तो F1 इज इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 6। तो F1 की वैल्यू आ गई डायरेक्टली 15 में से 6 गए तो 9 6 15, तो यानी वो F1 वाली मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो थी 9। अब चलते हैं दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसीलिए हमें इक्वेशन 1 बनाई थी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट से आप ये वाली इक्वेशन का यूज़ करके दूसरी वाली भी निकाल सकते हैं। तो F1 9 आ गया यहाँ पर, तो F2 कितना आ जाएगा, सिंपल है ये तो मैथ्स। तो F2 की वैल्यू आ जाएगी 25 में से 9 गए तो कितने बचे भैया 16। ठीक है, 16 9 25, तो ये थी हमारी F2 वाली मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से हमने मीडियन के क्वेश्चन में भी दोनों F1 और F2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है मोड, और उसके बाद आप परफेक्ट हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस करने में। मोड मीन और मीडियन दोनों से ही बहुत इजी होता है, इसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जिस तरह से मीडियन के लिए हमें मीडियन क्लास की ज़रूरत होती है, तो इसमें भी हमें मॉडल क्लास की ज़रूरत होती है। मॉडल क्लास को फाइंड करना बहुत ही आसान रहता है, आइए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जो भी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है वही मॉडल क्लास होती है, लेकिन यहाँ पर तो पता नहीं है क्योंकि ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है हमारे पास। अब हमें नहीं पता कि कौन सी हाई फ्रीक्वेंसी है, तो उसके लिए आपको ये डेटा देखना पड़ेगा गिवन क्या है। तो गिवन है आपको 85.7, तो 85.7 कहाँ पर आएगा, अगर आप साइज़ की बात करें तो वो इस वाली फ्रीक्वेंसी में आएगा। 85 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू है ना, तो वो यहाँ पर आएगा। तो इसका मतलब आपको ये वाली जो आपकी क्लास होगी पूरी, ये आपकी मॉडल क्लास कहलाएगी। ठीक है, तो अब इस पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इसके लिए बहुत ही सिंपल क्या करना होता है कि बस फॉर्मूला लगाना है और आंसर पाना है। तो मोड का फॉर्मूला लगा देते हैं सीधे। मोड बराबर होता है आपका L प्लस आपका F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा, मल्टीप्लाई बाय H इज़ द क्लास साइज। तो वही चीज़ है जो पीछे करी, तो L आ जाएगा आपका वही लोअर लिमिट, तो 85 यहाँ पर आपकी लोअर लिमिट है, तो मैं L की जगह 85 पुट कर देता हूँ। F1 कितना है, तो F1 होता है आपका जो आपने मॉडल क्लास फाइंड की है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F1 होगी। इससे ठीक पहले वाली जो होगी वो F0 होगी, F0 है ना। 1 से पहले क्या आता है 0, तो ऐसे करके याद रखो, 1 से पहले 0 आएगा और 1 के बाद कौन आएगा,
तो ये आपकी हो जाएगी F2, ठीक है, ये आपकी F0। तो सारी वैल्यूज़ पता है, बस पुट करनी है। अब F1 की वैल्यू क्या पुट करें हम, 32 आएगी F1 की वैल्यू, F0 की वैल्यू F है, डिवाइड बाय 2 इंटू F1 32 माइनस F0, F0 इज़ योर F और F2 है आपका 6, तो -6, ठीक है। और ये होल मल्टीप्लाई बाय H, क्लास साइज़ है आपका H की बात करें तो 85 और 95 का डिफरेंस आएगा 10, तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा मोड भी गिवन है, मोड है 85.7, तो वो यहाँ पुट कर देते हैं 85.7। तो अब 85 को इधर लाके माइनस करेंगे तो केवल क्या बचेगा, 0.7 ही बचेगा, क्योंकि 85 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बात करें तो यहाँ हो जाएगा आपका 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 320 माइनस 10F डिवाइड बाय, और ये हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 माइनस F, और ये 6 है, -6, और इधर पॉइंट हटा के हम नीचे 10 लगा देते हैं। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। तो अच्छा ये माइनस कर लेते हैं पहले, चलो 7/10, 320 माइनस 10F डिवाइड बाय 64 में से 6 गए तो कितने बचे, तो बचे 58 माइनस F, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और F की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो 7 की 58 से करोगे तो आएगा 56 का 5 कैरी 35, और ये 40, और माइनस का 7F। 10 की 320 से करोगे तो आएगा 300, और ये आ जाएगा आपका माइनस का 100F। तो F 100 का F इधर लेकर के आओगे तो प्लस 100F हो जाएगा, और साथ जाएंगे उसमें से तो 93F बचेगा, और इधर 3200 में से हमें माइनस करना है 406। तो चलिए 93F इज इक्वल टू आ जाएगा, माइनस कर लेते हैं, 10 में से 6 गए 4, और 9 का 9, 11 में से 4 गए 7, और यहाँ बचे 2794। तो F की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कैलकुलेट होके 2794 डिवाइड बाय 93। तो बस आपको इसको कैलकुलेट करना है, डिवाइड करना है, आपका आंसर आ चुका है। तो इसको रफली डिवाइड करके देखते हैं। तो 93 डिवाइड बाय 2794 इसको करेंगे तो 2 जा 18 या 27, तो 3 टाइम्स में चला जाएगा, 3 पूरा 3 3 जा 9 और 3 27, तो पूरा ही ये जो है डिवाइड हो गया। तो यानी कि एक 0 और बढ़ाएंगे हम, और 4 को उतारेंगे हम, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 93 नहीं जाएगा, तो 93 3 जा 0 लगाओगे तो क्योंकि 2 डिजिट उतार दिए हमने एक साथ, तो यहाँ पर 93 पॉइंट, तो 30.0 या 27 9 36 04 के करीब आएगा, यानी 30 आ रहा है अप्रॉक्स। तो इसको हम 30 लिख देंगे, 30 फ्रीक्वेंसी में, है ना, पॉइंट के बाद आ रहा है। तो ये आपका रफ वर्क हो गया, तो इसे चाहो तो आप डिलीट कर देना। और ये आपकी 30, ये जो फ्रीक्वेंसी थी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी कहाँ गई, ये वाली, ये आपकी कितनी थी, ये 30 थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मिसिंग फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर लेने हैं। तो जो मेथड आपको मैंने बताया वो आपको अगर पसंद आया तो इस वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल पर अगर नए हो गए तो उसको कर लेना सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना जिनको ये निकालना नहीं आता। तो मोड, मीन, मीडियन तीनों पर मैंने मिसिंग फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन करा दिया है, जो फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और नेक्स्ट पेपर आपका मैथ्स का ही है, तो आई होप सो कि मैथ का पेपर जो है वो ईजी आए आपके लिए, जो आप इजीली कर पाओ और 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके की वीडियोस चैनल पे आती रहेगी, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाय बाय।